शाह मुबैना मुकाबले से मुतल्लिक अहम हकाइक सामने आ गए। मुलजिम एहसन शाह को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले की कोई क्लोज सर्किट फुटेज पुलिस को ना मिल सकी। मुलजिम एहसन शाह डकैती के किसी मुकदमे में बराह रास्त नामजद नहीं था। जेल का फनकार बन गया हूँ, बदामी बाग में रहने वाले का 1 माह में काम तमाम कर दूंगा। जिसने मुझे गिरफ्तार किया उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। बदामी बाग वाले के लिए लड़के तैयार कर लिए हैं। एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से अब तक की अहम पेशरफ सामने आई है। जेल में एहसन शाह की बीवी के साथ गुफ्तगू की मुबीना ऑडियो लीक वीडियो लाहौर न्यूज को मौसूल होगी। जराये के मुताबिक एहसन शाह जेल से फोन पर जिससे भी गुफ्तगू करता था वो रिकॉर्ड की जाती थी। एहसन शाह की ऑडियो लीक और FIR का ये मामला है। एहसन शाह की फोन रिकॉर्डिंग पुलिस ने कहां से हासिल की, कई सवाल खड़े हो गए। जराये के मुताबिक एहसन शाह का फोन रिकॉर्ड करके उसकी बीवी पुलिस को फराहम कर सकती है। एहसन शाह की ऑडियो लीक का मामला इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुदईत ने थाना इचरा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा एहसन शाह की बीवी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में धमकियों और टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर दफात पे शामिल है। प्रोग्राम के आगाज़ में जाए वक़ुआ दिखाया हमने, जहाँ पे एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। फिर उसके बाद उसका घर जो उसकी रहाइश का थी वो भी आपको मंजर दिखाया कि इस वक्त वहाँ पे बिल्कुल ऊ का आलम है, सन्नाटा है। घर वाले ताले लगाकर उस घर को खाली छोड़कर पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और माजी में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नाम क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, एहसन ज़िया साहब। वो हमारे साथ मौजूद हैं। बेशुमार उन्होंने ऐसे पुलिस मुकाबले, मुबैना पुलिस मुकाबले, जिस तरह के भी पुलिस मुकाबले होते हैं वो तमाम इन्होंने देखे और रिपोर्ट भी किए। एहसन शाह वाला जो पुलिस मुकाबला है ये उसको किस तरह से देखते हैं, आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाने की कोशिश करते हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन शाह जो था उसका मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, बहुत हाई प्रोफाइल केस था, अमीर बलाज कत्ल केस का। उसका वो एक मुलजिम था, उस केस का अहम गवाह भी था और अहम मुलजिम भी था। किस तरह से देखते हैं आप इस पुलिस मुकाबले को? वाकई मुबैना पुलिस मुकाबला था कि ओरिजिनल हुआ, भाई आए गोलियां मार के फ़रार हो गए? देखिए शेख साहब, मुझे इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि ये उन हज़ारों पुलिस मुकाबलों में से एक था जिसे हम जाली मुकाबला, यानी पुलिस मुकाबला बड़े आसानी से कह भी सकते हैं और ये है भी जाली मुकाबला। मैं इसके लिए मुबैना लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने इस प्रोफेशन के अंदर 30 साल से ऊपर जो टाइम गुजारा है उसमें एक लंबा अरसा मेरा क्राइम रिपोर्टिंग का दौर है। हमने ये बहुत सारे इनकाउंटर देखे, उनमें से ये जो इनकाउंटर है इसमें आप ये देखें तहरीर तक भी नहीं तब्दील होती। अब तो अगर आप पिछले आप 200 पुलिस मुकाबले निकालें, छोड़ें आप, मैं आपको 10, 15, 20 नहीं कहता, 200 की एक ही तरह की तहरीर है कि मुलजिम को लेके जा रहे थे और उस दौरान उसके साथी आए, फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें मुलजिम मर जाता है और पुलिस वाले बच जाते हैं हैरत अंगेज़ तौर पर। हालांकि ऑटोमेटिक वेपन यूज़ होते हैं, 2 तरफ़ा फायरिंग होती है। अगर कभी छोटा मोटा कोई खराश आ जाए तो किसी पुलिस वाले को, तो वो भी बाद में ख़त्म हो जाती है। तो उन्हीं में से ये एक पुलिस मुकाबला था। और जहाँ तक CIA का ताल्लुक है तो मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि पिछले अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो CIA के क्रेडिट में तो कोई जेन्युइन पुलिस मुकाबला है ही नहीं। अच्छा, 99.9% जो मुकाबले हैं इनके इसी तरह ही होते हैं। एहसन साहब, अगर CIA के क्रेडिट में कोई असली पुलिस मुकाबला नहीं है तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट एक नया नाम दिया गया और पंजाब समेत लाहौर की खासकर सबसे तगड़ी फोर्स करार दिया जाता है। और उसमें तो जो इंस्पेक्टर है वो DSP के अहदे पे काम करता है, क्योंकि वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो 1 स्टेप प्लस जो है उसका होता है, DSP का रैंक होता है, तो वहाँ पे करता है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे मुकाबले जारी हैं? देखिए, टॉप 10 एक टर्म यूज़ की थी पुलिस ने, और ये भी टॉप 10 जो थी आज से अगर चले जाए तो 1-2.5 पहले तकरीबन, और उसमें बड़े बड़े नाम डाल के एक लिस्ट वो क्राइम रिपोर्टरों को उन्होंने थमाई थी और उनको टॉप 10 करार दिया। जिस वक्त ये टॉप 10 जो की लिस्ट फहरिस्त जो थी तैयार हुई थी, उसी वक्त टॉप 10 पुलिस इंस्पेक्टर भी तैयार हुए थे। उसमें नवीद सईद था और बहुत सारे, करामत भट्टी, और एक लंबी लिस्ट है सारी। तो ये भी पैरेलल चल रहे थे सारे। आप ये कह रहे हैं कि किस तरह, तो वो जो इनकाउंटर हुए, हमने कोई एक इनकाउंटर तो हुआ नहीं कि जो हमने देखा ना हो, हमें पता ना हो। जेन्युइन इनकाउंटर अगर आपने देखा तो ये कच्चे में हुआ है। 12 पुलिस एहलकार मरे, एक भी डाकू नहीं मरा।
और अभी जब उन्होंने वापस लेना था अपना बंदा तो अपना डाकू एक पकड़ा हुआ दे के लिया पुलिस ने। अब आ जाते हैं, मैं पुलिस की तरफ आता हूँ। हमने जो यहाँ पर जो सूरत हाल देखी माजी के अंदर भी, तो शुरू में हम जो रिपोर्टर थे मौके पे जाया करते थे, इनकाउंटर होता था, पुलिस का पता चलता था, हम जाया करते थे मौके पर। लूप होल्स होते थे उसके अंदर, अगर जाली मुकाबला है तो उसको बयान करने की कोशिश करते थे, जिससे पुलिस मखमसे में और परेशानी में पड़ जाती थी। फिर उन्होंने एक तरीका अडॉप्ट किया आज से तकरीबन आप ये समझ लें 10-15 साल पहले, कि उन्होंने वीराने में जाके लोगों को मारना शुरू कर दिया, मीडिया को भी इन्फॉर्म करना छोड़ दिया, और फिर ये एक प्रेस रिलीज जो जारी हुई है तब से ये प्रैक्टिस चली जा रही है। ठीक है। इसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर तैयार हुए बुनियादी तौर पर, फिर बाद में हमने देखा कि उन्होंने क्राइम की अपनी पूरी एक नर्सरियाँ बनाई। वो आपके यहाँ पे इनकाउंटर्स तो करते थे और अफसरों को खुश भी करते थे, हुकूमतें भी उनसे खुश रहती थी क्योंकि उनके पॉलिटिकल जो मोटिव्स थे वो सर्व करते थे। लेकिन उसके साथ साथ शहर के अंदर जो जुराइम के अड्डे बन जाते थे, ये जो जुराइम पनपता था। अच्छा, तो ये इनका सिलसिला ये था कि आज भी शहर में ये जो बदनाम ज़माना इंस्पेक्टर थे, इन्होंने जुराइम के अड्डे बनाए। इनके आप ये देखें अगर शहर में पोटी खाने चल रहे हैं, जुए खाने चल रहे हैं और कब्ज़ा हो रहे हैं, तो ये उसकी सरपरस्ती में कहीं ना कहीं आपको यही लोग नज़र आएंगे। और क्या करते थे कि ये इन्हीं नर्सरियों से जुराइम पेशा अफराद बनते हैं। जब वो ज़रा ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो फिर ये पैसे लेकर मार देते हैं। एहसन शाह के केस के अंदर एहसन शाह जो है, मेरा ख्याल है उसने अगर मुखबरी की भी थी, अगर किसी पार्टी का कोई बंदा कत्ल हुआ, मैं उस अमल में तो नहीं जाता, लेकिन क्या एक मुखबरी की सज़ा मौत है? नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अब इसको जो सज़ा दी गई है मैं उसकी बात करूँगा। उसमें पुलिस ने क्या किया, पुलिस खुद एक कत्ले अम्द किया है, वो खुद एक उजरती कातिल बन गई है। और जब आप इस तरह का जो पुलिस CIA पुलिस करती है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप जाके चेक करके देख लें, उसमें दोनों पार्टियों से पुलिस पैसे भी लेती है और करोड़ों रुपए जेब में डाले जाते हैं। एक तो उनके मुखालफिन होते हैं और एक होते हैं कि जिनको उन्होंने खुश करना होता है। तो पुलिस को एक तो बंदा मार दिया आसानी से और पैसे मिल गए, और ये ऊपर तक एक सिलसिला चलता है और इसकी बाकायदा ऊपर से नोट आती है। अच्छा, खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती, जो पुलिस के अंदर भी जो सीनियर ऑफिसर हैं, इनके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक जो ये कहते हैं कि बाय बुक हमें चलना चाहिए, हमें इनकाउंटर्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर्स अगर माजी में आज तक ये देख लें, जब बहुत ज़्यादा जराइम बढ़ता है तो इनकाउंटर्स के ज़रिए लोगों को ये मैसेज पुलिस देना चाहती है या हुकूमत को अपनी जान बचाने के लिए कि देखिए जी हमने क्राइम ख़त्म कर दिया। तो लेकिन हमने ये देखा कि इनकाउंटर के ऊपर इनकाउंटर होते रहे, लेकिन जराइम वैसे ही बढ़ते रहे बल्कि बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग उनमें आए, उसमें मुझे याद है BA नासिर साहब CC पे लौ रहे थे, उनके दौर में कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था। तो मेरा जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फिर हमें ये पुलिस की किताबें बंद कर देनी चाहिए अगर हमने इसी तरह इनकाउंटर्स करने हैं। तो इसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि आपकी जो जुडिशल सिस्टम है, होना तो ये चाहिए था कि वो ठीक होता, पुलिस का निज़ाम ठीक होता, क्योंकि पुलिस वालों के पास ये जस्टिफिकेशन होती है कि अगर हम इस तरह के डाकुओं को नहीं मारेंगे, इस तरह के कातलों को नहीं मारेंगे, तो अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो अब ये जस्टिफिकेशन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप खुद कानून को हाथ में लेकर लोगों को मारना शुरू कर दें। आप अपने लॉ को बेहतर करें, आप एज ए सोसाइटी बैठ के बात करें। और एक उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये कॉन्स्टेंटली होता चला जा रहा है, लेकिन जुडिशरी, अगर कोई आपका जुडिशल कमीशन बन भी जाए तो उस इंक्वायरी का भी कुछ नहीं बनता। ऐसे लगता है कि पूरा सिस्टम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़। ऐसे सब जो पुलिस इनकाउंटर होते हैं, चाहे मुबैना है, जाली है या असली है, जुडिशल इंक्वायरी तो होती है सबकी, इसकी भी होगी। अभी तक तो मेरी इतला तो है, मेरे ख्याल आप भी बेहतर समझते हैं कि पुलिस वाले इसमें इनिशिएट ही नहीं किया अभी तक। इसका देखिए, इसके अंदर ये समझ आती है कि पुलिस अब इतनी बहादुर हो चुकी है कि एक इनकाउंटर हुआ है और वो उसकी जुडिशल इंक्वायरी किया, वो अपनी भी कोई इंक्वायरी उन्होंने कंप्लीट नहीं की। वन साइडेड जो उन्होंने किया है, उनके ऊपर तक की जितनी भी क्लास है सारी उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो ये इसका ये इंडिकेशन इस बात की कि जब ये मारा गया तो इसकी बाकायदा अप्रूवल होती है ऊपर से। ऊपर कौन? ऊपर जो अफसरान है, आप सारे लाइन से किस हद तक हायरार्की होती है? अगर लाहौर की हम बात करें, एक ज़िला है, बड़ा शहर है, तो लाहौर तक जाते हैं, मतलब किस टॉप लेवल तक देखिए इजाज़त मिलती है? मैं आपको बता, माजी के अंदर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब होके किया करते थे। एक वक्त था चीफ मिनिस्टर पंजाब से पूछा जाता था, जो भी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। लेकिन उसके बाद फिर ये सूरत हाल हुई कि ये इस तसलसल से होना शुरू हो गया कि लाहौर के SSP, DIG या CCP रैंक के अफसर भी होके कर देते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। अगर जिस ऑडियो का हम जिक्र भी कर रहे हैं कि ऑडियो आई, तो उसका यकीनन उसने जो भी किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने जो भी मुखबरी की या जो कुछ भी किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी, जो कानून के मुताबिक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस ऑडियो के बाद किसने सुना होगा, ये ऑडियो किसने सुनी होगी? इसकी फ्रांसिक हुई, वो अपनी बीवी के साथ बात कर रहा है,
उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं ना। देखिए तो क्या ये पुलिस ने अब अपनी जस्टिफिकेशन अपने उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने किया है, ये एक नया सिलसिला, ये पीछे पुलिस है, CI पुलिस खुद कर रही है सब कुछ, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि ये साबित करना लोगों के जहनों में, चूँकि प्रेशर बड़ा बिल्डअप हो गया, कि साबित करना कि इन्होंने एक्ट ठीक किया, ये बड़ा हार्डन क्रिमिनल था। मुझे ये बताएं, पहले तो ये साबित करें ना कि ये वॉइस जो है वो सही है भी, वो तो बंदा मर गया, तो अब ये साबित कैसे होगा कि ये आवाज़ उसी की है? बिल्कुल ठीक है। तो ये तो कोई भी आज आपके पास इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप अच्छा, कोई भी वैसे बात- अगर किसी को कोई धमकी लगाता है या कोई प्लानिंग करता है और जिसके खिलाफ प्लानिंग होती है और वो सुन लेता है, तो उसमें कोई कानून में गुंजाइश नहीं है, कोई FIR हो जाए या 506 की FIR होती है, धमकी को, कत्ल की धमकी है, 506 है ना आप तो करेंगे। उसका ये तो नहीं होता कि अगर किसी ऐसे पुलिस वाले को या ऐसे शख्स को धमकी लगाई है जो जाली मुकाबले करने का बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो जाली मुकाबला करेगा, वो मतलब ये नहीं हो सकता 506 की FIR करवा दे। अगर मुझे या आपको कोई धमकी लगाए तो क्या हम ये सोचेंगे कि उसको पुलिस मुकाबले में मरवा दें? देखिए ये तो अब आप तब करेंगे ना जब आप लॉ के मुताबिक चलना चाहते हो, जब आप इलीगल सारा काम कर रहे हैं और आपने पैसे पकड़े होते हैं और बंदे को मारने के, फिर जो होता है कि हर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर एक CSP ऑफिसर होता है जो उसके कहने उसका के हाथ ऊपर- होता है। उसका हाथ होता है, वो उसके लिए कब्जे भी करवाता है, वो उसके लिए बंदे भी पकड़ता है, वो उसको जब ज़रूरत पड़ती है और उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये पुलिस का एक निज़ाम है, इसमें CIA सबसे आगे है। CIA में जिन लोगों की डेपुटेशन होती है या लगाया जाता है, उसकी एक वाज़ह मिसाल मौजूदा IG साहब के दौर में एक शख्स को एंटी नारकोटिक्स के विंग का इंस्पेक्टर था, जैसे आपने जिक्र किया, DSP लगाया गया और वो खुद पूरे शहर में नारकोटिक्स बेच रहा था और फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ऑपरेशन में पकड़ा गया। आपको पता है वो ड्रोन पकड़ा गया, इंडिया वो करता था, फिर सप्लाई करता था। उसको मौजूदा IG पंजाब जो थे उसको उन्होंने सोविनियर्स दे रहे थे, इनामात दिए, प्राइज़ दिए, उनकी तस्वीरें हमने देखी। तो जब ये सिस्टम होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क में और ख़ास तौर पर लाहौर में जराइम ख़त्म होगा? ये जुराइम, ये वाला केस 1 मिनट में एक्सपोज हो सकता है। अगर CM पंजाब मरियम नवाज साहब ये अहद कर लें, ये एक नीयत कर लें कि उन्होंने इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं होने देने, तो ये रुक जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जेन्युइन होंगी, सब कुछ होगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि इस इंस्पेक्टर के ऊपर कई DIGs होंगे और कई SSPs होंगे जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा निज़ाम है, इसको कोई एक्सपोज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो अमीर बलाज कत्ल केस है उसको आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? बड़ा खूबसूरत जवान और जवानी में इस दुनिया से चला गया, उसको मारने वाले या मरवाने वाले यकीनन उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो क्या इस केस के बाद, एहसन शाह के जाने के बाद, इसमें कोई देखते हैं कि इंसाफ मिल सकेगा उस खानदान? नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा इसके अंदर। देखिए एहसन शाह तो एक इंस्ट्रूमेंट था, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि उसने मुखबरी की, मारने वाले तो कुछ और थे ना, प्लानर पीछे कोई और थे, तो वो प्लानर तो मख्फी हो गए इस वाक़े के बाद, वो तो छुप गए ना। अब तो बीच में से अगर कोई एविडेंस थी पुलिस ने खुद ही ख़त्म कर दी, वो तो वहीं करोगे। अब उनकी एक अपनी फैमिली है, वो इंसाफ चाह रही है। माजी के अंदर जब से इनके दादा यानी टीपू साहब के वालिद साहब से हम ये देखते आ रहे हैं सारा, तो मुझे ये लगता है कि ये अभी दुश्मनी इसी तरह ही चलेगी। और वो जो दूसरी पार्टी है गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, और उनके हाथ पे तो हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि उनके बारे में ये राय भी है कि वो पीछे बैठ के ये लोगों को ख़त्म करवाते हैं। उसमें से माजी में आप चले जाएं, हनीफा बाबा, शफीका बाबा, अगर उन सब के पीछे की कहानी सारी देख लें तो वो इसी तरह की है। यहाँ पर वो आपके ऐसे इंस्पेक्टर थे जो इनको बाकायदा प्रोटेक्ट करते थे, हाबा करते थे, अपने पास रखते थे। बस हनीफ बाबा, शफीक बाबा को नवीद सईद इंस्पेक्टर खुद अपने पास ठहराया करता था, लेकिन जब ऑर्डर आ गया तो खुद ही इतमाद में बुलवा के गिरफ़्तार करवाया, फिर मरवाया। और सिंध के अंदर उस वक्त IG सिंध राना मकबूल साहब थे, तो आप अगर आप चेक करें उस वक्त का रिकॉर्ड, तो उनको मारने से पहले उनके अकाउंट के अंदर जो करोड़ों रुपए थे वो बाकायदा नवीद सईद और इसकी जो टीम थी उन्होंने बाकायदा वो निकलवाए, पहले खुद में तकसीम की है। वो पैसों का रिकॉर्ड आज चेक कर लेना, उसके बाद उनको मरवा दिया गया।